आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 12 और आज हमारी डेट है 11 नवंबर। तो चलो आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रोफ्स के बारे में। आपको याद है हम प्लांट्स के बारे में अब तक बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और उन्हीं बहुत सारी बातों में से अब और कुछ नई बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने राइट हैंड की साइड पर एक पिक्चर है उसे देखिए। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कुछ अम्ब्रेला टाइप की चीज़ें एक पेड़ का मतलब वुड का अ, एक हिस्सा है और उसके ऊपर ये उगी हुई हैं। तो ये क्या है? बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसके बारे में जानते होंगे कि ये क्या है, जिसे हम फंगी बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, ये वही है। तो चलो शुरू करते हैं। Many times we see small fluffy umbrella-like plants growing on rooting wood during the rainy season। अक्सर ये हमें रेनी सीजन में ही दिखाई देती हैं और ये फ्लफी होती हैं, अम्ब्रेला टाइप इनका साइज या ये बोलें कि इनकी शेप होती है। और जब हम कह रहे हैं कि रेनी सीजन्स में ही होती हैं, तो रेनी सीजन्स में ही क्यों होती हैं? रेनी सीजन में होने की इनकी दो वजह होती है। एक तो ह्यूमिडिटी होती है और साथ में ही जो इन्हें बढ़ने के लिए हॉटनेस चाहिए वो भी उस वक्त मिलती है। तो ऐसा क्यों है कि ये ऐसे जगह पर उगे हुए हैं, ऐसी जगह पर इन्होंने ग्रो अप किया है, खुद में हुए हैं जहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक लकड़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है या फिर वो पेड़ से अलग हो चुकी है। तो अगर हम ये कहें कि वो डेड है तो बिल्कुल सही बात होगी। तो ये डेड चीज़ के ऊपर क्यों इन्होंने ग्रो किया है? तो चलो जानते हैं। ये इसलिए क्योंकि दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। तो इस वजह से, क्योंकि हमें पता है कि वो डेड भी हो गया है तब भी उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस बाकी होंगे और उन्हीं न्यूट्रिशन से ये अपना फूड बना रहे हैं। तो जब हम आसान शब्दों में देखने समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and such organisms that with sap- saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। तो आज हमने इस पैरे में दो बातें जानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें डेड प्लांट की बात करें या किसी दूसरी डेड चीज़ की बात करें, उसके ऊपर ये जो फंगी टाइप हैं या इसी टाइप के जो दूसरे हमने नाम पढ़े, ये फंगी के जितने भी टाइप्स हैं, ये जब इनके ऊपर या फिर कोई और भी इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करता है कि डेड चीज़ से अपना न्यूट्रिशंस लेता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो चीज़ें जो ऐसा करती हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ये काम फंगी कर रही है, या ये कहें कि यहाँ पे मशरूम ये काम कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सेप्रोट्रोफ्स। तो सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोट्रोफ्स, इन दोनों का हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे कि इनकी वजह से और कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। उससे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए थे इस तरह की, जब हम बात कर रहे हैं कि सेप्रोट्रोफ जो है और सेप्रोट्रॉफिक जो है कौन कौन से होते हैं, तो फंगी, मशरूम, ब्रेड, ये सब जो है इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो अब आगे बढ़ के देख लेते हैं कुछ और ख़ास बातें। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स, अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन सा है कि
हम कह रहे हैं कि अगर हम लेदर के ऊपर, पिकल यानी अचार के ऊपर, कपड़ों के ऊपर फंगी को देखते हैं, सबसे ज़्यादा ये फंगी हमें कब दिखाई देती है? सबसे ज़्यादा फंगी दिखाई देती है हमें ये रेनी सीजन में, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। और इसकी खास वजह ये है कि रेनी सीजन जो होता है वो हॉट और ह्यूमिडिटी से भरा हुआ होता है, और फंगी को वही चाहिए कि उसे थोड़ा सा थोड़ी हॉटनेस और ह्यूमिडिटी दोनों मिल जाएं। क्यों मिल जाएं? क्योंकि जो फंगल होता है उसके स्पोर्स जो होते हैं, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल के स्पोर्स हमेशा एयर में होते हैं, और जैसे ही उसको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, वेट और वार्म, इनके मिलते ही वो जर्मिनेट करके ग्रो कर लेता है। जर्मिनेट आपको समझ में आता होगा। जर्मिनेट का मतलब है कि वो अ, अ, उसको वो मौका मिल जाता है और वो इस तरीके से उसके साथ क्रिया करता है और फिर अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या खास बातें आज हमारे लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे अगर हम देखें यहाँ पर अपने नेक्स्ट पैरा में, तो लिखा हुआ है फंगी कैन बी यूज एज वेल एज हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, मशरूम आर eaten as a vegetable, whereas yeast is used for producing alcohol. Some fungi like penicillium fungus is used in making an antibiotic penicillin. Fungi also causes disease in plants and human beings. The skin disease called ringworm in humans is caused by फंगस। अगर अब हम मोटे तौर पर दो तीन बातें देखें तो इन्होंने बताया है कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। तो फंगी जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी हो सकती है। यूजफुल कैसे हो सकती है? जब हम उसे मशरूम के रूप में खाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जब हम पेनिसिलिन नाम की फंगस का इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने के लिए करते हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन में हम इसका यूज कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से। लेकिन वहीं हम अगर डिजीज की बात करें, वो प्लांट्स में और ह्यूमंस में दोनों में डिजीज फैला सकते हैं। जैसे ह्यूमन का इनके लिए दिखाया गया है रिंग वर्म नाम की जो दिक्कत होती है बच्चों को। आपने देखा होगा कई बार हाथ पर, पैर पर, कमर पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वो गोल आकार में होते हैं, और धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है। और आपने सुना होगा कि घर में बोलते हैं बहुत सारे लोग, दाद हो गया है, या रिंग वर्म अगर हम बोल रहे हैं तो उसको रिंग वर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो दाद होता है वो गोल आकार में होता है, गोल शेप होती है उसकी, और फिर वो गोल शेप में ही बढ़ता चला जाता है, और वो एक एक जगह से दूसरी जगह पर भी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। तो ये किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। तो एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है कि आप देख सकें कि अगर हम फंगस की बात करें तो एक्चुअली फंगस क्या होता है, कैसा होता है। तो वैसे जहाँ तक मेरा मानना समझना है, आपने फंगस देखी है, कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। जो एक्टिविटी यहाँ करने के लिए कही गई है वो एक्टिविटी बिना किए, आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर कुछ वाइट, ग्रीन या ब्लैक का मिक्स कलर्स होता है, और उस कलर में कुछ रोए जैसे उग आते हैं। अगर हम हमारी ब्रेड को कई दिनों तक छोड़ देते हैं, बारिश के मौसम में वो कहीं रखी है और हम भूल गए रखकर, तो ऐसा हो जाता है। या हम जल्दबाजी में घर से कहीं घूमने चले गए और जब 2-4 दिन के बाद लौटते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें ब्रेड के साथ भी मिलती हैं। रोटी जो हम घर में बनाते हैं उन पर भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और हमें अचार के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। तो ये फंगस ही होती है। तो चलो एक्टिविटी देख लेते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि आपको एक ब्रेड लेनी है, और वो भी मॉइस्ट ब्रेड लेनी है, मतलब उसको हल्का गीला कर लेना है आपको। उसके बाद उसे आपको 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे थोड़ी सी वार्मनेस भी हो। उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि उसके ऊपर पैचेस आ गए हैं। तो उसके ऊपर जो ये पैचेस आ गए हैं, पैचेस अपीयर हो रहे हैं, यही पैचेस जो है वो फंगस है। इतनी सी बात बताई गई है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशंस। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरीके के
ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपने रहने की जगह को और अपने खाने पीने को आपस में शेयर करते हैं। और इस तरह का जो रिलेशन है उसे सिम्बायोसिस, एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिम्बायोसिस। और उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे? उन प्लांट्स को बोलेंगे सिम्बायोटिक, जो ऐसे प्लांट्स करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा कौन सा प्लांट है जो, या प्लांट में ये किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से कि कुछ फंगी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के अंदर रहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि फंगी जो है वो मरी हुई चीजों के ऊपर पैदा होती है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो पेड़ों की जड़ों में रहती है। इसका मतलब पेड़ जिंदा है। साथ में ये जो प्लांट्स, जिनकी प्लांट्स की रूट में फंगस है, प्लांट्स फंगस को जो भी न्यूट्रिशंस हैं उसके पास वो उसके साथ शेयर करता है। और फंगस बदले में क्या करती है? उसको वाटर और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेने में मदद करती है। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को जिंदा रखने में मदद करते हैं। तो ये क्या हो गए यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है सिम्बायोसिस। और ये जो यहाँ पे प्लांट्स हैं, जिस प्लांट्स के ये रूट में हैं, ये कौन से प्लांट हो गए? ये हो गए सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसी तरह की और एक खास बात हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस ऑकर इन प्लांट्स कॉल्ड लिग्नेस। अब हम यहाँ पर जब देख रहे हैं तो plant called lichen. So in lichen, the green colored plant called alga and non-green plant fungus live together. तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कौन दो साथ में है? देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है ना कि लाइकेन में दो सिम्बायोसिस होते हैं। सिम्बायोसिस में हमने पढ़ा कि दो होंगे, आपस में दो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो दो तो होंगे ही। तो अगर हम कह रहे हैं कि लाइकेन इसी टाइप का है तो लाइकेन में कौन दो हैं? लाइकेन में एक तो होता है एल्गा और दूसरा होती है फंगस। तो ये क्या करते हैं? जो एल्गा होते हैं वो तुमने देखा होगा पानी में हरे हरे रंग के काई जैसे होते हैं, वही शैवाल, उसी को हम हिंदी में शैवाल और इंग्लिश में एल्गा बोलते हैं। इनके अंदर क्योंकि हरा कलर होता है तो इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से ये अपना खाना बना सकते हैं और ये अपना खाना फंगस के साथ शेयर करते हैं। और फंगस उनको हेल्प करती है रहने की जगह देने में, साथ में उनको वाटर लेने में और दूसरे न्यूट्रिशंस लेने में उनको हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये लाइकेन का एक उदाहरण है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये है लाइकेन, लाइकेन का उदाहरण। तो चलो अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले अब हम बात करें क्वेश्चन आंसर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए दिया गया है एक ब्लैंक के तौर पर। तो चलो इस ब्लैंक को देख लेते हैं कि ब्लैंक में और हमें क्या पूछा गया है। फंगी लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। अब हमें यहाँ पे बताना है कौन सी दो फंगी जो है वो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो आपको याद है हमने पढ़ा था कि मशरूम को हम खाते हैं, मशरूम हमारे लिए यूजफुल है। दूसरा हमने पढ़ा था पेनिसिलियम फंगस, वो भी हमारे लिए यूजफुल है। अब ये यूजफुल कैसे है? तो ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि हम एक को तो एक को तो बनाते हैं और दूसरे से हम बनाते हैं एंटीबायोटिक। तो अभी सबको ये क्लियर हो गया होगा कि मशरूम एक ब्लैंक में भरना है और दूसरे में भरना है पेनिसिलियम। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों आएंगे किसमें? फर्स्ट के आंसर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फिर हमसे पूछा है कि द लेदर ऑब्जेक्ट्स that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of dash। तो ये हमें अच्छे तरीके से पता चल चुका है, ये है फंगस। और ये आप बहुत ही ध्यान से लिख दीजिए कि फंगस। सेकंड का आंसर हो गया फंगस। तो फंगस आप
यहाँ पर मैं कहीं पर भी आप फंगस पर मैं निशान लगा देती हूँ ताकि आप वहाँ से आसानी से लिख सकें। तो फर्स्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है और अब वहाँ से फटाफट से लिख लीजिए। सेकंड का मैं आपको आंसर क्लिक करा देती हूँ कि फंगस आएगा तुम्हारा सेकंड के आंसर में। और ये और ये दोनों थे तुम्हारे फर्स्ट के आंसर में। अब थर्ड में इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है ये हमें बताना है। तो जब हमने पढ़ा था तो हमने अच्छे से, आपको याद होगा कि एल्गा जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्योंकि फंगस में तो क्लोरोफिल नहीं होता। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि एल्गा को इसके अंदर हम भर देंगे। तो ये एल्गा एल्गा आप भर दोगे थर्ड के आंसर में। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, और इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो ये हमने पढ़ा ही है अभी अभी कि सिम्बायोसिस वो होते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर शेयर करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखा था हमने प्लांट की रूट में रहने वाली फंगी के बारे में। वो से न्यूट्रिएंट्स उससे लेती है और उसको वाटर दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करती है। तो ये है हमारा फोर्थ का आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ और थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। आप सबके स्नेह की वजह से आज चैनल 700 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपकी स्नेह से ये चैनल इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी ढेर सारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फटाफट से, आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए। उसका कलर चेंज, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।